ने 13 साल मार मार करके मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। आज वही मक्के की सत्ता की बागडोर हाथ में लिए हुए। मेरे नबी ने नहीं कहा कि जो मेरा साथ नहीं देगा उसको ईरान भेज दूंगा। ये तो यहां का जाहिल नेता बोलता है, जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान भेज दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम हमें टॉलरेंस सिखाओगे? ये बिगड़े हुए मुसलमान, ये भटके हुए मुसलमान, ये सऊदी अरबिया से अपना मुकद्दर जोड़े हुए मुसलमान, ये है कब मुसलमान? 60,000 सहाबा-ए-किराम की कब्रों को तोड़ने वाले मुसलमानों की लिस्ट में होंगे। 350 मस्जिदों को शहीद करने वाले सऊदी गवर्नमेंट मुसलमानों की लिस्ट में है। इस्लाम न कल अमेरिका को पसंद था, न इस्लाम आज अमेरिका को पसंद है। इसीलिए जो इस्लाम में नहीं है वही मुसलमान उन्हें पसंद है। बचाते हैं उसको जहां इस्लाम ना हो, जहां हजरत मूसा का जलवा ना हो उन यहूदियों को बचाओ, जहां ईसा अलैहिस्सलाम का नूर ना हो उन ईसाइयों को बचाओ। असली को कौन बचाता? तो हिंदुत्व में जो उदारवाद है उसमें जहर कैसे घोला जाए? टॉलरेंस की बात करते हैं। 13 साल तक मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे आजकल यही समझाया जा रहा है, इतिहास देखा करो। मैं इतिहास की तरफ नहीं जाता था क्योंकि मेरी सोच ये थी, पास्ट नेवर कम बैक। नहीं कहते देखो, वो मैसूर वाले को भी देखो, अंग्रेजों से लड़ा वो मत देखो, और कुछ देखो, इतिहास देखो। तो मैं अब आपसे कहूंगा इतिहास देखो। 13 साल तक मेरे नबी पे अत्याचार हुआ, एक साइड में रखो। 13 साल तक एक औरत पे भी अत्याचार हुआ, इतिहास देखो। मैंने पूछा ये शादीशुदा औरत को क्यों उठा के ले जा रहे हो? शादीशुदा औरत का हरण क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? मेरी बहन की नाक क्यों काटी? नाक कट जाना बड़ी बुरी बात है। मैं इसकी इज्जत पे हमला करूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। इतिहास देखो। उठा के ले गया, पूरी शराफत से रखा, पूरी ईमानदारी से रखा, पूरे अदब से रखा, सम्मान से रखा, छुआ तक नहीं। तो इसकी दलील ये कि अग्नि परीक्षा में इतिहास देखो। अग्नि परीक्षा में उनकी पवित्रता का दावा किया गया। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं की पवित्रता साबित नहीं हो रही है, रावण की भी साबित हो रही है कि उसने गंदा नहीं किया था, अत्याचार नहीं किया था, औरत के साथ बलात्कार नहीं किया था, कोई बुराई नहीं की थी। मैं आपको इतिहास सिर्फ बता रहा हूं। लेकिन 13 साल तक अशोक वाटिका में सम्मान के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक औरत को रखा गया, तो इसकी प्रतिक्रिया में पूरा लंका जला दिया गया। किडनैपर एक है, सजा पूरे देश को दे दी गई। क्या बात है? मुझे बताओ, सहनशीलता उधर है या सहनशीलता इधर है? बहुत खूब। बेशक किसी शरीफ औरत, किसी शरीफ मत की औरत को उठा ले जाना महापाप है, तो ठीक है, जिसने ये कुकर्म किया है उसे सजा दो। बंबई में कोई किसी पाकीज़ा पवित्र औरत को उठा ले जाए तो पूरी बंबई को कोई आग लगाएगा क्या? राजा ने पाप किया तो राजा को सजा दो, प्रजा ने पाप किया है तो प्रजा को सजा दो। राजा का पाप प्रजा से कैसा? ये कहीं सहनशीलता है? लंका दहन हो गया। आओ इस्लाम को देखो, उसका इतिहास। 13 साल के बाद जब मेरे नबी ने मक्के पे कब्जा किया और हर अत्याचारी डर रहा था कि आज हम मारे जाएंगे, तो उस वक्त मेरे नबी ने ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, जाओ हमने तुम सबको क्षमा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम सब्र का धर्म है। और सहनशीलता कब पैदा होती है? जब बंदा सब्र करे। आप सब्र करो, आप सहन कर गए। पेशेंस इज द पावर, एक्सेप्टेंस इज द पावर। तुम जुल्म करते रहोगे, हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। न प्रतिक्रियावादी होंगे हम, न रिएक्शनरी होंगे। सब्र, सब्र करना मेरे नेताओं सीखो। पार्लियामेंट में बोलते हुए तुम्हें सब्र नहीं होता तो सड़क पर क्या खाक सब्र करोगे? सब्र हमारा मुसलमानों के धर्म का, इस्लाम का, मुसलमान का, सच्चे मुसलमान का। मैं सबको मुसलमान नहीं मानता। करोड़ों तो कट जाएंगे आला हजरत की तलवार से। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इश्क़े रसूल की तलवार हाथ में लेकर जो कुफ्र की गर्दन काटी है,
तो न जाने कितने अरब ये साबित कर नहीं पाएंगे कि वो मुसलमान है। अब देखो, सुन्नी सूफी परंपराओं पे चल पड़ा, सुन्नी पीर बनाने लगा, सुन्नी मुरीद होने लगा, सुन्नी दरगाहों में जाने लगा, सुन्नी चादर चढ़ाने लगा, सुन्नी फूल चढ़ाने लगा, सूफी परंपराओं में चलने लगा। वही मुसलमान है और उनकी असली इज्जत तो तुम्हें भी तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन आला हज़रत नसीमुल बरकत या इमाम अहले सुन्नत फज़ल हक खैराबादी या खातिमुल मुहद्दिसीन अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी या मुजद्दिद अल फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी का फतवा, सिवाय अहले सुन्नत और जमात के कौन बचेगा जो मुसलमान हो? सऊदियों को, सुन्नियों से हुकूमत छीनकर सऊदियों को बिठाया गया ताकि इस्लाम के चेहरे को बदनाम किया जा सके। गरीब नवाज का नाम लेके तो बदनाम कर नहीं सकते, महबूब इलाही का नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, बाबा फरीद अली शकर का नाम लेकर के नहीं कर सकते, मगर अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नाम लेकर तो किया जा सकता है, देवबंद का नाम लेकर के तो किया जा सकता है। एक साहब कहने लगे इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, वो शिया इस्लाम हो, सुन्नी इस्लाम हो, वहाबी इस्लाम हो। तो इतने इस्लाम बना डाले, इतने इस्लाम, वहाबी इस्लाम में भी आतंकवाद नहीं। मैंने कहा वो जो 60,000 साहबा की कब्रें तोड़ी गई वो क्या मेहरबानी थी? 350 मस्जिदें मक्का मदीने में जो तोड़ी गई, क्या वो फजल है उनका, करम है, मेहरबानी है? लेकिन इतिहास के इन दो पन्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। एक अत्याचारी ने एक औरत पर अत्याचार किया तो लंका दहन हो गया, लेकिन सैकड़ों अत्याचारियों ने दर्जनों लोगों पर पैगंबर के साथ और दूसरे सहाबा पर जुल्म किया। 13 साल वहां भी लग गए, 13 साल पैगंबर को भी लगे। पैगंबर ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया और आपने अपने दुश्मनों को आग में जला दिया। अरे सहनशीलता तुम सीखो कि तुम कल लंका दहन कर चुके हो। अरे हमने तो मक्का दहन नहीं किया, हमने तो क्षमा किया है, माफ किया है। तो हमारा इस्लाम लेटेस्ट भी है और बेस्ट भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दीने इस्लाम, सुभान। और एक बात और बताता चलूं, इस्लाम जैसा 1400 साल पहले था वैसा ही है, वो नहीं बदला। कुरान जब नहीं बदला तो इस्लाम कैसे बदलेगा? एक ही कुरान है, अरबी में, सब अनुवाद है। कोई दूसरा कुरान अरबी में है? अगर दूसरा कुरान अरबी में हो तो फिर गला गई ना किताब का भरोसा, किताब का भरोसा गया। तुम्हारे पास 4-4 किताबें हों, कौन असली है कौन नकली है, कई रामायण हो, क्लियर कट सुनो। ये मत समझना कि तुम बकवास करने की ताकत रखते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बदलोगे? इस्लाम की आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। अजान जरूर रह गई है, उसकी रूह कहां है? अल्लामा इकबाल ने शिकायत की थी, रह गई रस्म अजान रूह बेलाली न रही। वो इस्लाम जो अपनी पूरी आत्मा के साथ, पूरी चमक दमक के साथ, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के पास है। न वो अपनी छाती से खून निकालते हैं, न दूसरों की छाती से खून निकालते हैं। मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, अपने जिस्म की भी हिफाजत करते हैं, दूसरे के जिस्म की भी हिफाजत करते हैं। इस्लाम की रूह सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की बात। और हर दौर में इस्लाम को नामों से पहचाना गया, उस नाम में ऐब निकालो। इस्लाम अपने नमूनों से पहचाना गया, उस नमूने में ऐब निकालो। इस्लाम अपने मिसालों से पहचाना गया, नजीरों से। जब रसूल थे तो इस्लाम को मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाना गया, इसी इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक के नाम से, कभी उमर फारूक के नाम से, उस्मान गनी के नाम से, और जब खर्जियों ने जोर लगाया तो इसी इस्लाम को अली के नाम से, यजीदियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को हुसैन के नाम से, मामूनियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से,
मुगलों की बदअकीदगी से बचने के लिए इसी इस्लाम को मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी के नाम से पहचाना गया। और आज के ये सऊदी सल्फी वहाबी आतंकवादियों को पहचानने के लिए अब इस्लाम को इमाम अहमद रजा के नाम से पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। अगर गाय का असली दूध पिया है, ऐब निकालो अली में, बुराई दिखाओ गौस में, कमी दिखाओ गरीब नवाज में, अरे दूर मत जाओ। अगर माँ का दूध पिया है तो कमी दिखा दो मखदूम अली फकीर माहिनी में। न बुराई शाफी में है, न हम्बली में है, न मालिकी में है, न हनफी में है, सारा आतंकवाद सल्फी में है।